नमस्ते दोस्तों, आज मैं डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? अगर हमने क्लैविकल बोन होता है या जो कॉलर बोन होता है उसको हमने अगर डिवाइड कर लिया तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो अंदर की साइड में, मतलब ये वाला पार्ट, एक मिडल में, एक तो ये वाला पार्ट, और एक डिस्टल पार्ट या साइड वाला या एंड वाला पार्ट, है ना। जो कोई साइकिल से गिर गए या बाइक से गिर गए तो उसके बाद में ये हड्डी टूट के ऊपर आ जाए, इसमें डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स होते हैं। अब जो अंदर की साइड में अगर क्लैविकल बोन फ्रैक्चर हो जाए या मिडल में अगर क्लैविकल बोन फ्रैक्चर हो जाए तो इसके विदाउट ऑपरेशन या नॉन ऑपरेशन से, कंजर्वेटिव से ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें कोई भी सर्जरी नहीं करनी पड़ती है और ये विदाउट सर्जरी हीलिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब मैं कहूँगा तो 80% जो क्लैविकल के मिडल और अंदर की तरफ फ्रैक्चर हो उसके हीलिंग के चांसेस होते हैं और 20% नहीं होते हैं कि उसके लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट जो डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स है या जो बाहर की साइड में क्लैविकल फ्रैक्चर्स है, अगर वो फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें उल्टा काम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके 80% चांस है कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा और सिर्फ 20% चांस है कि इसमें ऑपरेशन नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स होते हैं इसके साथ में 2 लिगामेंट्स होते हैं जो आपके नक्कल बोन या नीचे एक छोटा सा बोन होता है उसके साथ में इस बोन को होल्ड करके रखता है और ये पूरा जो बोन है इसको आपको स्टेबल करके रखता है। जब आप गिरते हैं तो ये लिगामेंट्स भी टेयर हो जाते हैं और ये हड्डी भी उखड़ जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये हड्डी काफ़ी ऊपर तक उखड़ गई है। तो इसको अगर हमने वापस से भी जगह पे लगा दिया, मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास आप जाते हो और डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स होते हैं तो उन्होंने स्ट्रैपिंग कर दी या कोई टाइट एक पट्टा लगा दिया या डायनाप्लास्ट लगा दिया, उसको वापस से बिठाने की कोशिश करते हैं। बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद में ये वापस से अपने जगह पे ऊपर आ जाता है क्योंकि लिगामेंट्स टूटे हुए हैं और लिगामेंट्स ठीक नहीं होते हैं और ये लिगामेंट्स ठीक नहीं होने की वजह से ये ऊपर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में कंजर्वेटिव ट्रायल काम नहीं करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका पूरा बॉडी का वज़न या ये हाथ का पूरा वज़न जो है वो इस हड्डी के थ्रू जा रहा है और ये हड्डी पूरा हाथ का लिम्ब का जो वज़न है वो सपोर्ट कर रही है। अगर हमारे को इसको ठीक करना है तो हम क्या करते हैं कि आपके इस बोन में यहाँ पे एक होल बनाते हैं, जो कोरोकॉइड है या ये नक्कल बोन है इसके यहाँ पे एक होल बनाते हैं और यहाँ से एक बटन लगता है या डॉग बोन लगता है। हम इसको डॉग बोन कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है बटन का वो डॉग के बोन के जैसा है, इसलिए हम कहते हैं डॉग बोन। तो यहाँ पे एक डॉग बोन लगता है और बीच में से एक फाइबर टेप लगता है। फाइबर टेप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो खींचने पर भी या पूरी स्ट्रॉन्ग ताकत लगाने पे भी टूटता नहीं है। तो यहाँ पे हम फाइबर टेप लगाते हैं इस लिगामेंट के जगह पे जहाँ पे वो लिगामेंट फटा था और इस जगह पे भी हम एक होल बना के यहाँ पे भी एक डॉग बोन फर्क के फाइबर टेप से उसको प्रॉपरली उसको टाई करके फिक्स करके उसको नीचे बिठाते हैं। तो ये दोनों जो फिक्सेशन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन होता है, इसके चांसेस वापस से उखड़ने के बहुत ही कम हो जाते हैं। और इंसिजन या हम चीरा कहें तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर का ही इंसिजन होता है, उसमें ये पूरा सारा काम हो जाता है। अब इसमें अगर आपकी इंजरी काफ़ी अर्ली आप आ जाते हो या 1 या 2 हफ्ते बाद आ जाते हो बीच में, तो उसके बाद में इसके फिक्सेशन के टाइम पे इसका सिर्फ हमको डॉग बोन और फाइबर टेप से ही काम चल जाता है। बट अगर आपका 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद आप आते हैं कि इसको हमको फिक्स कराना है तो ऐसे केसेस में हमको एक और लिगामेंट ऐड करना पड़ता है क्योंकि लिगामेंट जो है वो सूख गया है, उसके लिए हमको एक नया लिगामेंट भी लगाना पड़ता है इसके साथ। तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे है, बट खाली ये है कि टेक्निकलिटी बढ़ जाती है और आपके इसमें एक और लिगामेंट या एक और नस हमको लगानी पड़ जाती है। तो डेफिनेटली आपको अर्ली आना चाहिए। जब भी आपका ये टूट जाए तो इसको हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम स्ट्रैपिंग करके देख ले, टाइम वेस्ट कर ले, कुछ और चीज़ ट्राई कर ले, पहलवान के पास चले जाए या और डॉक्टर के पास चले जाए। इसको डेफिनेटली ये ऑपरेशन करके इसको हम रिज़ल्ट अच्छा दे सकते हैं। अब जो प्लेटिंग होती है या इसमें प्लेट लगाने का जो काम होता है, अगर वो हमको करना है वो भी कर सकते हैं, बट उसके नुकसान ज़्यादा है रादर देन फ़ायदे। नुकसान क्या है कि इसमें चीरा जो है वो काफ़ी बड़ा लग जाता है प्लेट लगाने में, और जो प्लेट में अंदर एक हुक आता है तो वो हुक अंदर घुसता है तो उसकी वजह से दूसरी हड्डी भी काफ़ी डैमेज लग जाती है। कभी कभी इन्फेक्शन के भी रिस्क बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें प्लेट काफ़ी बड़ी प्लेट होती है। तीसरी चीज़, इसमें प्लेट को वापस से निकालने के लिए भी आपको एक और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो इस वाले सर्जरी में
बहुत कम चांस रहता है निकालने का। तो आई होप आपको डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स के बारे में पता चला है। डिस्टल क्लैविकल फ्रैक्चर्स और एक्रोमियोक्लैविकुलर डिसलोकेशंस या कंधे की जो छोटी हड्डी है उखड़ना, ये दोनों ही सेम डोमेन है और सिमिलर पैटर्न में वर्क करते हैं और वैसे ही आपको दिखते हैं। तो आपको कभी भी एसी जॉइंट की या डिस्टल क्लैविकल के फ्रैक्चर्स की आपको प्रॉब्लम हो तो आप जयपुर आए, हम आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे, इसको अच्छे से जगह पे लगा के रखेंगे और इसको हीलिंग का अच्छा चांस दे सकते हैं। तो 85 to 90% हम कहते हैं इसमें यूनियन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमने ये सर्जरी करी तो। थैंक यू सो मच।